बात राजस्थान राजनीति की हो और फिर बदलना हो, फिर कोई बात ही। वर्तमान में राजस्थान की राजनीति जो गरमाई हुई है, तो देखते ही रोम रोम खड़ा हो जाता है कि कैसे राजनीतिक के दाव पेच अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपने लिए किए जाते हैं। राजस्थान में फिर बदल गया राजस्थान। 33 से 50 और 50 से 41। ऐसा राजस्थान। अभी तक भी विद्यार्थी संयम में हैं, सोच में हैं कि अब कोई फेरबदल तो नहीं होगा। राजस्थान की ज्योग्राफी बदल डाली, राजस्थान का इतिहास बदल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था बदल डाली। किसको कहां कर डाला, किसको कहां कर डाला। ए गहलोत, तूने 33 से 50 कर डाला तो भजन लाल जी ने 50 से 41 कर डाले। ऐसी विडंबना है। ये राजनीतिक दांवपेच नहीं तो क्या है। फिर बदल गया राजस्थान, फिर बदल गया मेरा राजस्थान। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। 1949 से प्रारंभ हुआ था। पूर्ण रूप से राजस्थान बनकर 1 नवंबर को तैयार होता। राजस्थान के पहले जो मुख्यमंत्री बनते हैं, हीरालाल शास्त्री बनते हैं, जबकि राजस्थान का पूर्ण निर्माण होता है 1 नवंबर। उस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री वो होते हैं जो मोहनलाल सुखाड़िया, जो सबसे लंबे कार्यकाल वाले। उनकी टक्कर देने के लिए अशोक गहलोत जी ने काफी प्रयास किया और 2023 में चुनावों से जस्ट पहले जिलों की बाढ़ ला दी और राजस्थान में 33 जिलों 50 जिले तक ले गए। उन्होंने 19 नए जिलों का निर्माण कर डाला और साथ के साथ 3 संभाग भी बढ़ा डाले। 3 संभाग भी बढ़ा डाले। आपको ज्ञात होगा कि मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, जबकि हरदेव जोशी ने इसे पुनः चालू किया और भरतपुर को नवीन संभाग बनाते हुए वसुंधरा राज्य ने 7वां संभाग का निर्माण किया। मगर अब जो सत्ता परिवर्तन चल रहे हैं, आपसी ये राजनीति है। पहले क्या होता था, किसी सरकार ने किसी जो कार्य कर दिए, उन पर कोई कटास नहीं होता था, कोई विवाद नहीं होता था। मगर अब राजनीति पूर्व की राजनीति हो गई कि पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कार्य को बदला गया। ऐसा पिछली 10 साल की राजनीति में देखने को मिलता है। द्वेषता की राजनीति भी कह सकते हैं, महत्वाकांक्षा की राजनीति भी कह सकते हैं, आगे बढ़ने की राजनीति भी कह सकते हैं। इन 10 सालों में राजनीति का जो बेड़ा गर्क हुआ है और इस राजनीति के बेड़े गर्क में प्रत्येक विद्यार्थी वर्ग और आ गया है, उनकी उलझने और पैदा होती रही है। लास्ट प्रतापगढ़ था, वो ना समझ रहा था। अब 50 जिले पढ़ने पड़े, बहुत सारे। देखो, आर्थिक नुकसान जो होता है ना, वो बड़ी है। कहां क्या किया गया, कहां क्या गया। या तो किसी चीज का गठन किया नहीं जाए और किया जाए तो उसे स्थायी रखा जाए कि ज्यादा फेरबदल नहीं। दूदू जैसे क्षेत्र को एक ग्राम पंचायत से उठाकर जिला बना दिया जाता कि पहले तहसील बनाई, फिर विधानसभा क्षेत्र और एक नए जिले का निर्माण कर, जो जयपुर के बिल्कुल नजदीक था। नीम का थाना को बना दिया गया, तलनुम्बर को बना दिया गया, तो ये कुछ ऐसे केकड़ी को बना दिया गया। ऐसे प्रसंग भी थे कि वास्तव में इनका जेल नहीं बनना चाहिए। और कानून मंत्री जोगाराम जी ने यह भी कहा कि ये जिले का जो निर्माण किया गया था, उसमें अगर देखा जाए तो जनसंख्या भी उतनी नहीं, क्षेत्र भी उतना नहीं है और 5-7 तहसीलों का निर्माण होता है। ये भी बातें चली, तो कहीं लगता है ये चीजें सही है, तो कहीं ये भी लगता है कि यहाँ पर प्रतियोगी जो विद्यार्थी है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या भी है। और पिछले काफी समय से जो एग्जाम चल रहे थे, उनमें राजस्थान के जिलों के संयम बना हुआ था, क्योंकि आते ही जो नई सरकार आई थी, उसने आते ही कह दिया था कि भाई साहब, जिलों में तो परिवर्तन किया जाएगा। और ये देखा भी गया कि पिछली
जो 4-5 एग्जाम हुई राजस्थान से, उनमें कोई ऐसा प्रश्न भी नहीं पूछा गया। और मुझे संभावना ऐसे लगती है आने वाले 6 माह में भी ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। फिर भी लाजमी है कि ये कैसी राजस्थान या ये कैसी राजनीति की बदल दिया मेरा राजस्थान। अब 41 जिले और 7 संभाग होंगे, यानी वैसे 19 जिलों का नया निर्माण किया था, मगर एक जोधपुर और जयपुर के 2-2 टुकड़े किए गए थे, तो वो तो 2 तो पहले से, तो नए जिले बनकर आए थे 17 वैसे, और 17 में से 9 जिलों को 17 में से 9 जिलों को और 3 संभागों को अब समाप्त कर दिया गया है। ये भजनलाल की कैबिनेट ने फैसला लिया है, उनकी जांच करवाई है, उनको समाप्त कर दिया गया। तो अब जानेंगे कि कैसे कैसे जिले समाप्त हुए, कौन से जिले समाप्त हुए, समाप्त हुए जिलों को अब कहां पर एडजस्ट किया गया, और यथावत जो 8 जिले रखे गए वो कौन से रखे गए, जबकि 3 संभाग जो थे उनको भी अब समाप्त कर दिया गया है। तो संभाग तो वो साथ के साथ ही रह गए, मगर जिले बढ़कर अब 41 रह गए, यानी कम हो गए 50 से, मगर 33 में 8 जाते हैं, 41 जिले हो जाते हैं। थोड़ा सा अपन यहां पर चलते हैं कि राजस्थान में आपने देखा होगा 9 नए जिले, कितने 9 नए जिले और 3 संभागों को पूर्णतः रद्द कर दिया गया है। अब ये जिलों में नहीं रहेंगे। कांग्रेस सरकार कहें या मैं गहलोत सरकार कहूं, उसने जिलों की संख्या 19 नए जिले बनाए थे, 33 पहले थे, अब उन जिलों की संख्या 50 हो गई थी, जिसमें जयपुर और जोधपुर के टुकड़े किए गए थे, अब सबको पता है। तो अब 50 में से 9 जिलों को इन्होंने रद्द कर दिया, पूर्णतः इन जिलों को समाप्त कर दिया गया है, और उनमें आपका दूदू भी शामिल है, जहां से अपने डिप्टी सीएम भी है। 17 महीनों के बाद, यानी लगभग पूरे 2 साल होने का आए थे, 17 महीनों के बाद इन जिलों को समाप्त किया गया है, जबकि इन पर पिछले 17 महीने से बहुत बड़ा कयास या बहुत बड़ा संयम बना हुआ, बड़ी राग थी इसमें। अब राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग होंगे, 41 जिले और क्या होंगे भाई साहब, 7 संभाग होंगे। ये स्थिति राजस्थान की रहेगी। आप यहां पर ये भी देख सकते हैं, ये नोटिस जहां पर जारी किया गया है, इसमें साफ शब्दों में क्या कहा गया है कि 3 नवीन संभाग और 8-9 जो जिले थे उनको समाप्त कर दिया गया है, और जो 8 जिले इन्होंने बनाए थे उनको हमने यथावत रख दिया है, जो बनने के काबिल थे। इन्होंने ये भी कहा जो बनने के काबिल थे, उन्होंने ये भी कहा। इनके लिए जिलों को समाप्त करने के लिए कमेटी गठित की जाती है, जिसका संयोजक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को बनाया है। इसके सदस्य राजवंदर सिंह राठौड़, जो बहुत ही होनहार राजस्थान के युवा हैं, कन्हैयालाल चौधरी जी, हेमंत जी मीणा जी और सुरेश सिंह जी राउत इसके सदस्य बनते हैं। ये इन पर समीक्षा करते हैं, और समीक्षा हुई तो कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा कि चुनाव से पहले जो नए जिले और संभाग बनाए गए थे, जो व्यवहारिक नहीं थे, वित्तीय संसाधन और जनसंख्या वाले पहलों को अनदेखा किया गया था। अनेक जिले तो भाई साहब ऐसे थे जिनमें 6 से 7 तहसीलों का निर्माण ही किया जा सकता, इतने जिले की आवश्यकता ही नहीं थी। इतने जिलों की इनका परीक्षण करने के बाद, यानी जो परीक्षण किया गया है उसके बाद जिले राजस्थान पर अनावश्यक रूप से बाहर डाले गए थे, जबकि आजादी के बाद इतने जिले नहीं बने, 70 सालों में इतने जिले नहीं बने जितने जिले तो भाई साहब 1 साल में बना दिए। ऐसे में रिव्यू करके जो टीम तैयार की थी, उस कमेटी ने पाया कि इन जिलों की उपयोगिता नहीं है और इन जिलों को हटा देना चाहिए। जो राजस्थान पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है, उस भार में थोड़ी कमी आए, ये कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने। अब चलते हैं इसमें आगे की प्रक्रिया में कि जो 41 जिले और 7 संभाग होंगे, गहलोत सरकार ने 2023 में जो 3 नए संभाग और 19 नए जिले बनाए थे,
संभागों की संख्या 10 हो गई थी, जिलों की संख्या 50 हो गई थी। अब घटकर जिलों की संख्या 41 हो गई है और संभागों की संख्या वही 7 की 7 रह गई है। कौन कौन से संभागों को खत्म किया गया? तो 3 नए संभाग बने थे। पाली संभाग बना था, आप सभी को ज्ञात है। सीकर को भी संभाग बना दिया गया था और बांसवाड़ा को भी संभाग बना दिया था। अब इन तीनों संभागों को ही समाप्त कर दिया गया है। तो भाई साहब 7 संभाग जो बच गए थे उसमें एक संभाग अपना है भाई साहब जयपुर। कौन सा है? जयपुर संभाग है। दूसरा जो संभाग है वो है भाई साहब उदयपुर, जो 7 बच गए उनमें। तीसरा संभाग है वो है जोधपुर। फिर चौथा संभाग है वो है बीकानेर। पांचवा संभाग है वह है कोटा। और छठा संभाग है वो है मेरे दोस्तों अजमेर। और सातवां संभाग है वह कौन सा है? भरतपुर। ये 7 संभाग अब शेष बचे, जबकि इन तीनों संभागों को वापस हटा दिया गया है। अभी हाल ही में 2023 में गहलोत सरकार ने 7 संभागों की जगह 10 संभाग कर दिए थे, तो ये 3 बढ़ाए थे। अब इन 3 को समाप्त कर दिया गया है। अब देखो 9 नए जिले भी खत्म कर दिए गए हैं। अब जो 9 नए जिले खत्म किए गए हैं उनमें आप देख सकते हो मेरे साथ, उनको आप देख सकते हो। थोड़ा सा यहां पर मैं बड़ा जूम करके दिखा देता हूं तो आपको समझ। राजस्थान में 9 नए जिलों को समाप्त कर दिया गया है और इन 9 नए जिलों में देखो अपना एक तो दूदू। दूदू का विकास तो इतनी स्पीड से हुआ था कि एक ग्राम पंचायत से जिले तक पहुंच गया था। अब दूदू को जयपुर में कर दिया गया, वापस कहां भेज दिया गया है? जयपुर भेज दिया गया है। केकड़ी को वापस से किस में जोड़ दिया गया है? अजमेर में जोड़ दिया गया है। शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला है तो किस में जोड़ दिया गया है? भीलवाड़ा में वापस जोड़ दिया गया है। नीम का थाना को सीकर भेज दिया गया है, भाई वापस सीकर में जाओ। गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में वापस कर दिया गया है। जयपुर ग्रामीण को वापस जयपुर में किया है। जयपुर ग्रामीण को कहां किया गया? वापस से जयपुर में किया गया है। और जोधपुर ग्रामीण को वापस से जोधपुर में किया गया है। अनूपगढ़ को कहां किया गया? गंगा नगर में वापस भेज दिया गया और सांचौर को जालोर में वापस भेज दिया गया। इन जिलों को वापस उसी पहले वाले जिले में वापस भेज दिया गया है। ऐसे जिले भी हैं जिन्हें यथावत रखा गया है। ऐसे जिले भी हैं जिन्हें यथावत रखा गया है। जो बालोतरा जो पहले बाड़मेर से तोड़कर बनाया गया था, ब्यावर अजमेर से बनाया गया था, डीग भरतपुर से बनाया गया था, डीडवाना कुचामन नागौर से बनाया गया था, कोटपुतली बैरोड जयपुर से बनाया गया था, खेतल तिजारा अलवर से बनाया गया था, फलोती और सनुम्बर ये कहां से बनाए गए थे? जोधपुर से बनाए गए थे। तो ये जिले 1 2 3 4 5 6 7 और इन 8 जिलों को यथावत रखा गया है, जबकि 9 जिलों को समाप्त कर दिया गया है। अब देखो 19 जिले बढ़ाए थे जिसमें से 9 को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 8 को यथावत रखा गया। 2 कहां गए? तो भाई साहब 2 जो जयपुर तो जयपुर था ही, वो तो पहले भी था। जयपुर तो जयपुर हो गया, जो ग्रामीण सिटी मिल गया। और जोधपुर 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 रह गया। तो ऐसे भाई साहब 9 जिलों का समापन कर दिया गया। ठीक है भाई साहब, मेरी सारी बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि क्या किया है क्या नहीं किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां पर थोड़ा सा मैं ये बताने की प्रयास जो मैंने आपको समझा दिया है कि जयपुर ग्रामीण कौन कौन से भाई साहब? जयपुर ग्रामीण और दूदू दोनों को वापस जयपुर में शामिल कर दिया गया है, ये मैंने आपको बता दिया।
केकड़ी को वापस अजमेर में शामिल कर दिया गया है, शाहपुरा को भीलवाड़ा में, गंगापुर सिटी को सवाई माधोपुर में, जोधपुर ग्रामीण को जोधपुर में, अनूपगढ़ को श्री गंगानगर में, सांचौर को जालोर में, नीम का थाना को सीकर में भी भेज दिया है। अब जो 3 नए संभाग है, ये संभाग है, अब इन संभागों में देखो सीकर को समाप्त कर दिया गया है, पाली को समाप्त कर दिया गया है और बांसवाड़ा को समाप्त कर दिया गया है। तो भाई साहब अब 7 संभाग है। तो जो जयपुर संभाग है, यहां थोड़ा देखना भाई, यहां पर देखना, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो एक ही चीज अपने को दिमाग में, यहां पर ये चीज देखने के लिए नए 7 संभाग और जिले। तो अब जयपुर है, जयपुर संभाग है, आप यहां देख लीजिए। जयपुर संभाग में जो जिलों की संख्या देखोगे 1 2 3 4 5 6 और 7। जयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 7। पहले कितनी थी? 5 थी। पहले जिलों की संख्या 5 थी, अब जिलों की संख्या 7 हो गई है। तो 2 जिले कौन कौन से बढ़ गए गुरुजी, ये तो बता दो। तो भाई साहब एक तो कोटपुतली बहरोड जिला इसमें बढ़ गया, कोटपुतली और बहरोड जिला बढ़ गया, और एक खेरतल तिजारा, ये 2 जिले नए बढ़ गए इसमें। यानी पहले संभाग कितने थे? संभाग 7 थे, अब 10 से 7 कर दिए। जयपुर जिले में पहले 5 जिले आते थे, जयपुर संभाग में पहले 5 जिले आते थे, अब 7 जिले आएंगे। तो 2 जिले बढ़ गए, एक तो कोटपुतली बहरोड और एक तिजारा खेरतल। ठीक है, अब ऐसा जोधपुर की तरफ चलते हैं। अगर जोधपुर को आप देखोगे मेरे साथियों, किसको देखोगे? जोधपुर को देखोगे। तो जोधपुर संभाग में पहले 6 जिले आते थे, मगर अब जिलों की संख्या देखें तो भाई साहब कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले कितने जिले आते थे? पहले भाई साहब 6 जिले आते थे। तो पहले 6 जिले आते थे गुरुजी, अब 2 जिले कौन से बढ़े? एक तो फलोदी बढ़ गया और एक बालोतरा बढ़ गया, ये 2 जिले बढ़ गए। अब जिलों की संख्या हो गई से भाई साहब 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जिलों की संख्या कितनी हो गई इसमें? जोधपुर संभाग में। ठीक है गुरुजी, आगे चलते हैं। बीकानेर में दिखा दो। आप सभी को पता है पहले बीकानेर में कितने थे? 4 थे। अरे बीकानेर में पहले कितने थे? 4 थे, 4 थे। अब बीकानेर में कितने हो गए? बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़, वही 4 के 4 है। ये 2023 में बना है, उसके पहले के बाद अब की तुलना कर रहा हूं। 2023 में जो गहलोत सरकार ने बनाए थे उसके पहले और अब वर्तमान की तुलना कर रहा हूं। ठीक है, अब आ जाते हैं अजमेर में। कहां जाते हैं भाई साहब? अजमेर में। तो अजमेर में पहले कितने थे? 4 थे गुरुजी, अब कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। अब कितने हैं? 6। गुरुजी 2 नए कौन से बन गए? एक तो डीडवाना, डीडवाना बन गया, और एक डीडवाना कुचामन, और एक बन गया ब्यावर। डीडवाना कुचामन आपको पता है नागौर से बना है। कहां से बना है? और ब्यावर कहां से बना है? अजमेर से बना है। कंप्लीट। ठीक है गुरुजी, ये बात तो सही है। अब चलो थोड़ा सा आगे, कोटा संभाग। कौन सा संभाग है? कोटा संभाग। तो कोटा में गुरुजी पहले 4 थे, अब भी 4 हैं। हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र तो पहले भी 4 थे वैसा, पर आज भी 4 है। तो कोटा में ज्यादा परिवर्तन है नहीं, ज्यादा क्या हुआ ही नहीं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। उदयपुर में पहले गुरुजी कितने थे? 6 थे, अब बता दो। 1 2 3 4 5 6 1 7। सलूम्बर बढ़ गए। कौन सा बढ़ गया है? सलूम्बर। तो गुरुजी अब कितने हो गए हैं भाई साहब? 7 हो गए। और लास्ट संभाग आ गया अपना 7वां संभाग, जिसको हम देखते हैं भरतपुर संभाग। कौन सा? भरतपुर संभाग। गुरुजी भरतपुर में पहले कितने थे? तो पहले भरतपुर में कितने थे मेरे लाल? 4 थे, अब कितने हो गए? 1 2 3 और 4 1 5। नया बढ़ा है डीग।
नया बढ़ा है तो अब कितने हो गए 5। ये स्थिति संभागों की रही है कि कौन सा जिला कौन से संभाग में रहा है, ये भी अपने को पता चल गया। तो भाई साहब आई होप ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब आपको सबको पता 41 जो जिले हैं उनके बारे में भी देख लिए, और जो 7 संभाग है तो संभाग तो वो पहले वाले ही रह गए हैं, जबकि जिले 8 नए बढ़े। नए जो 8 जिले बढ़े हैं आपने सबने देख लिए। जो नए 8 जिले बढ़े हैं वो कौन कौन से बढ़े हैं, तो आपको ये यथावत पता चल गया कि 8 जिलों की स्थिति कौन कौन सा की रही है। जो 8 नए जिले बढ़े हैं ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे जिले ये, ठीक है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई है मेरे साथियों तो वीडियो को शेयर कर दें, प्रत्येक आदमी तक पहुंचाएं, और चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका अपना चैनल है, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यहां पर नियमित रूप से यूट्यूब के माध्यम से कर। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।